हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा अपनी जो तैयारी करा रहे थे, हम प्रॉफिट लॉस का जो सीरीज़ चला रहे थे तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज दोबारा से लेके आ गया हूँ आपके सामने 20 सवाल। और आज के अच्छे सवाल है भाई, आज के बहुत ही बढ़िया सवाल है। ज़रूर प्रैक्टिस करना है आपको, इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें, ताकि मैं जवाब दे सकूं। ठीक है, और मैं अप्रॉक्स सबके ही जवाब देता हूं कमेंट वगैरह में। ठीक है भाई। तो आज के अच्छे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह समझना। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए पूछ लेना भाई, और प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो कल के 20, आज के 20 मिला के 40 हो जाएंगे। एक दो क्लास और लेंगे, 60 प्लस तो मैंने आपसे बोला ही है, वो तो कराएंगे कराएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे, तो इस वीक में प्रॉफिट लॉस खत्म करा देंगे आपका। ठीक है, और अगले वीक में देखते हैं फिर क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बेस्ट से बेस्ट मेथड आपको बताया जाएगा। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आसान से आसान बन सके और आपको बेसिक से ही वो चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, और बीच में ट्रिक भी बता दी जाएगी। ठीक है भाई। और इस जो सेशन है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए। ठीक। और अगर आपने अभी तक मॉक नहीं लिया है तो मॉक ले लो भाई सारे। ठीक है, और मॉक से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। टेक्स्ट बुक पे ही मॉक लेना है। टेक्स्ट बुक हमें बहुत सारे मॉक देता है, टेस्ट सीरीज बहुत है। 18,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, 330 प्लस एग्जाम्स इसमें कवर होते हैं। तो आप चाहे एसएससी के कर रहे हैं तैयारी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या डीएफसीसीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मॉक उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और मॉक के बिना कुछ भी नहीं है, और मॉक लेना है तो फिर वो आपको टेक्स्ट बुक से ही लेना है। ठीक है, और आप मेरा कोड लगा देना अभी 10, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है भाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल जाती हैं डीएफसीसीआईएल से रिलेटेड। ठीक है, और ये आप परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार में ही आपको सारे का एक्सेस मिल जाएगा और आप कोई भी डीएफसीसीआईएल की टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे अपना क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। By selling an article at 3 by 4th of the mark price, there is a gain of 25%. The ratio of the mark price and the cost price. बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो कैसे कह रहा है। एसपी जो है वो 3/4 है एमपी का। 3/4 किसका है भाई? एमपी का। एमपी का 3/4 है, तो यहाँ से एसपी और एमपी का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ, एसपी और अपॉन में एमपी का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ, तो रेशियो मेरा आ रहा है 3/4। कितना आ रहा है भाई? 3/4 आ रहा है। एमपी इधर आके एसपी और एमपी का रेशियो आ रहा है 3/4। ठीक है, अब कह रहा है गेन हो रहा है 25% का। अगर 25% का गेन हो रहा है, मुझे बताओ गेन की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अगर 25% का हो रहा है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो मैंने आपको बताया नीचे हमेशा वैल्यू क्या रहेगी? सीपी, और ये क्या है भाई? प्रॉफिट है। तो एसपी इसका कितना रहा होगा? एसपी रहा होगा 4 और 1 5। कितना रहा होगा? 5 यूनिट रहा होगा। ठीक है, बस आपको यही बराबर बनाना था। देखो यहाँ पर सी एसपी जो है वो आपका 5 यूनिट है, यहाँ पर एसपी आपका 3 यूनिट है। अब आप एक लाइन में लिख लो एसपी रेशियो सीपी एंड रेशियो एमपी। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। एमपी और एसपी का रेशियो क्या है? ये 4 है, ये 3 है। दूसरी बार में ये क्या है भाई? ये 5 है और ये आपका कितना है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या करो, बराबर बना लो। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 3 का यहाँ कर लो, तो 3 का यहाँ, तो 3 का यहाँ, 5 का यहाँ, तो 5 का यहाँ। अब ये देखो, अब डायरेक्ट रिलेशन बन गया, डायरेक्ट रेशियो आ गया आपका। 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ठीक है, ये रहा एमपी, ये रहा सीपी। अब आपसे एमपी और सीपी का रेशियो पूछा था, तो 20 बटा क्या हो गया? 12 हो गया। और इसको सॉल्व करोगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। 5/3, 5/3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई भी दिक्कत आई हो इस क्वेश्चन में? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, रेशियो मेथड लगा था। ठीक है, बस रेशियो की जिसकी रेशियो पे जिसका कमांड है तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। A man buys two chairs for a total cost of 900 by selling one for 4/5 of its cost and the other for 5/4 of its cost. He makes a profit of 90 rupees on the whole transaction. The cost of the lower price chair is। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक आदमी दो कुर्सियों कुल 900 रुपये की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर भेज देता है, और कुल मिलाकर उसे लेन देन में 90 रुपये का लाभ हो जाता है। तो बताइए कम दाम वाली कुर्सी की लागत क्या है? देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे।
देखो भाई, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपने क्या समझा इस क्वेश्चन पे? क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा तो वो बोल रहा है 2 चेयर लेके आया 900 रुपए की लागत से, और एक को मैंने 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। देखो डायरेक्ट नहीं दिया उसने, डायरेक्ट नहीं दिया, लॉस पे बेचा या उसने प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन आपको दे दिया है, आपको फ्रैक्शन दे दिया है 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस पे बेचा गया है। ठीक है, और अगली 5/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस पे बेची गई है जो चेयर है। तो मुझे बताओ, एक बेचा गया है 4/5 पे सीपी के, एक बेचा गया है 5/4 ऑफ सीपी। ठीक है, नीचे वैल्यू क्या है 5 और ऊपर क्या है एक कम है, तो मतलब 1/5 का क्या है लॉस हुआ है, इसमें लॉस हुआ है ना भाई। और इस पे क्या है प्लस 1/4 का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो आप जानते हैं 1/-1/5 का लॉस का मतलब क्या है, 20% का लॉस इस पे हुआ है और 25% का फायदा इस पे हुआ है। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। अब इसने यहाँ पे ये नहीं किया, ये नहीं दिया था कि यहाँ 20% का लॉस हुआ, यहाँ 25% का फायदा हुआ, ये नहीं दिया, लेकिन उसने फ्रैक्शन दे दी। फ्रैक्शन से मैं ये निकाल लूंगा तुरंत की तुरंत देखते ही। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करूंगा। अब वो कह रहा है कि उसने 90 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, 90 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, 900 रुपए उसने खर्चा किया था और 90 रुपए का टोटल प्रॉफिट कमा लिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमा लिया उसने? 10% का प्रॉफिट नहीं कमा लिया उसने? कमा लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करूंगा, डायरेक्ट मैं करूंगा इसको एलिगेशन मेथड से। तो ये मेरे पे हो गए 20 -20 और +25, और यहाँ पे रहेगी प्लस में 10%। ठीक है, अच्छा जी, इसे करो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 और ये आ जाएगी आपकी 30। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 15 और इसको इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 30। ठीक है, कैसे आएगी? माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, 10 और माइनस, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, 10 माइनस और -20 यहाँ ऑलरेडी है, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। रेशियो आ जाएगा 1:2। ये जो रेशियो आया ये सीपी का आया है, सीपी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, क्या थी भाई, चेयर थी ना आई थिंक। तो फर्स्ट चेयर और सेकंड चेयर का रेशियो आ गया 1:2। क्या आ गया? 1:2। और टोटल क्या है भाई, टोटल आपके पैसे कितने लगे हैं? 900 रुपये। तो 2 और 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300 रुपये। आपसे पूछा है सस्ती चेयर कौन सी है, सस्ती चेयर यही वाली तो 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 रुपीज़। और 300 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में आपको। बताइए, समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखो। तरुण बॉट अ टीवी विद 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस, एंड हैड ही बॉट इट विद 25% डिस्काउंट ही वुड हैव सेव 500 रुपीज़। एट वट प्राइस डिड ही बाई द टीवी? मुझे बताइए, तरुण ने क्या करा, एक टीवी खरीदी, उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट लेकर खरीदी उसने। अगर उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदी होती तो उसे 500 रुपये की और बचत बचत हो जाती। तो बताइए, तो टीवी को उसने कितने रुपए में खरीदी? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20% पहले खरीदी, अगर वो 25 में खरीदता तो 500 रुपये और बचा लेता। तो यहाँ और यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो, कितने परसेंट का है? 5% का डिफरेंस है, नहीं है? कितने डिपॉटेड विद 25% डिस्काउंट, 5% का डिफरेंस आ रहा है। 5% के डिफरेंस में 500 रुपये आ रहे हैं। तो 1% के डिफरेंस में कितना आ रहा है भाई? 1% के डिफरेंस में कितना आएगा? 5 से 5 कैंसिल 100। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 2 जीरो और लगा दो, तो मतलब टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उसकी टीवी की वो इतनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस उसने बोला है कि कितने प्राइस पर उसने वो जो है टीवी खरीदी। टीवी उसने 20% डिस्काउंट के बाद खरीदी, तो मतलब इसका 80% पे खरीद ली, इसके 80% पे खरीद ली, बिल्कुल। अब देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, 8 1 जीरो और 2 जीरो, तो 8 के साथ 3 जीरो लगेंगे। 8,000 रुपये में उसने क्या करा? टीवी खरीद ली। है आसान? नहीं है, कुछ भी नहीं था। उसने बोला था 20% डिस्काउंट पे खरीदता है, अगर वो 25% डिस्काउंट पे खरीदता तो 500 रुपये और बचा लेता। तो ये जो 5 परसेंटेज में कितना बचता? 5%, और रुपयों में कितना बचता? 500 रुपये। ये बराबर बराबर थे। और यहाँ से उसने पूछा है कि टीवी उसने कितने में बाई करी? टीवी बाई करी थी 20% के डिस्काउंट के बाद, तो मतलब 80% में बाई कर ली थी एमपी के। ठीक है, समझ गए? चलें आगे, आगे चलो भाई। फोर्थ क्वेश्चन देखो। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू अ होलसेलर डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. The wholesaler dealer sell it to a shopkeeper at 20% profit. The shopkeeper sell it to a customer of rupees 56100 at a loss of 15%. Then the cost price of the article to the manufacturer is। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं टीसीएस के अंदर। ठीक है, और डीएफसीसीआईएल के अंदर भी आने के चांसेस हैं इस तरीके के क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन चेक होती है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इस कुछ तरीके के क्वेश्चन में। मैं इसको हमेशा 100 मान के करता हूँ और आपको भी वही बताऊंगा, 100 मान के इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, कह रहा है मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू अ होलसेलर।
तो मैन्युफैक्चरर को मान लो वो 100 रुपए की ये आर्टिकल पड़ा और उसने वो जब होलसेलर को बेचा तो प्रॉफिट 10%, मतलब 110 में उसने बेच दिया। 100 का माल 110 में, तभी 10% प्रॉफिट। द होलसेलर सेल इट टू शॉपकीपर 20% प्रॉफिट। अब होलसेलर क्या है, शॉपकीपर को बेचेगा कितने पे, 20% प्रॉफिट पे। इस पे 20% मिलेगा, मतलब 6/5 मिलेगा इस पे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी, 5 22 22 छिक्के कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 132। 132 को शॉपकीपर पे माल मिल शॉपकीपर को माल मिलेगा वो 132 रुपए पे। ठीक है, अब शॉपकीपर वो क्या है, कस्टमर को बेचेगा। शॉपकीपर किसको बेच देगा, कस्टमर को बेच देगा 15% के लॉस पे। तो 132 का 15% कैसे निकालोगे, ये देखो, ये बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जैसे निकालना है आपको, मैंने परसेंटेज में बता रखा है। 15% कैसे, इसका 10% निकालोगे, 10% कितना आएगा, 13.2। और इसका 5%, तो इसका आधा करोगे, 2 छिक्के 12 और एक 2 छिक्के 12, 6.6। ठीक है, जोड़ लोगे तो 15% हो जाएगा, 6 2 8 6 3 9 19.8। 19.8 क्या डिस्काउंट दिया, तो मतलब इसमें वैल्यू 19.8 कम हो जाएगी। तो कम करके जो बताओ भाई, 8 2 10 0 हासिल 1, 9 1 10 10 2 12 हासिल 1 2 और 1 3, मतलब 112.2 रुपए में किसने भाई, कस्टमर ने वो वैल्यू खरीद ली होगी। अब ये खरीदी है 56,100 रुपए में। और आपकी ये जो यहाँ पर यूनिट आ रही है, ए आ रही है 112.2 रुपए। 112.2 यूनिट आ रही है और ये पैसों में है 56,100 रुपए। ठीक है, अब ये इसके बराबर हो जाएगा, बस ये इसके बराबर हो जाएगा 56,100 रुपए के। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर, आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 112.2 यूनिट की वैल्यू है आपके पास, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56100 अपॉन में 112.2, और 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इनटू में 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक पॉइंट हटाओगे, एक जीरो और लग जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। अब ये देखो भाई, अब देखो इसको, ये देख रहे हो आप 561, और ये वैल्यू देख रहे हो 1122, इसका दो गुना है कि नहीं है ये, देखो इसका दो गुना है कि नहीं है। टू ए दो एकम दो, दो छिके 12 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11, दो गुना है। अब दो से ये काट लो, ये दो या तो इसे काट लो, किसी को काट लो, ये दो जीरो इन्हें काट लो, 2 पंजे 10, 50 आ जाएगा, 50, और ये 3 जीरो, ये तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान, और इस वे में करोगे तो और भी आसान। ठीक है, मेरे ख्याल से यही इसका अच्छा तरीका है। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी होता है, 10 से 11 में बेच दिया और उससे फिर ऐसे बेच दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। ठीक है, और आपको अगर दूसरा भी करना है, रेशियो से जाना है, तो रेशियो से भी देख लो। ठीक है, रेशियो से भी देख लो। ठीक है, एक बार क्या दिया आपको, 10% प्रॉफिट दिया ना, तो देखो 10% प्रॉफिट दिया, मतलब 10 से वैल्यू कितनी हो गई होगी, 11 हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद 20% का प्रॉफिट दिया, 10 से 11, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, एक का ज़्यादा हो गया, 10 से वैल्यू 11। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, 5 से 5 से वैल्यू क्या हो गई होगी, 6 हो गई होगी। उसके बाद आपको 15% का लॉस दिया गया। 15% का लॉस का मतलब है फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 दिया 15 और 5 20, मतलब लॉस दिया गया 20 से वैल्यू 17 की बेच दी गई। ठीक है, अब क्या करो, ये साइड पे पूरी मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10 और 1 2, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 1 2, ये हो गया 1000 आपका, ये एक तरफ 1000 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 17 छिक्के 102। ठीक है, 102 में 11 का मल्टीप्लाई कैसे किया करो, 102 आपने यहाँ पे लिख लिया, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ मतलब करो यहाँ, फिर 102 लिख दो और इन्हें जोड़ दो, 2 2 1 1, हो जाएगा 1122। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 56100 और आपको ये वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, वही आ गया, तो वहां पर आ गया। देखो आप सब कहते हैं ना, तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, ये दोबारा से वही वैल्यू आ गई 1122 की वैल्यू। ये आप मुझे बताओ, ये भी तो यहीं से थी नहीं थी, एंड में आपके आना वही है, सॉल्यूशन वही है। ठीक है, बस ये है कि आप देख लो, आपको जो मेथड समझ में आ रहा हो, आप वो वाला मेथड इसमें पकड़ के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है भाई, चलें आगे, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन परचेज 150 पेन्स एट द रेट ऑफ 12 पर पेन, he sold 50 pen at a gain of 10%, the percentage gain at which he must sell the remaining pen so as to gain 15% on the whole outlays। इस तरीके के क्वेश्चन को मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ एक। ठीक है, बहुत बढ़िया मेथड बताता हूँ, और कभी भी इसमें कैलकुलेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं है और सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान से आ जाता है। ठीक है, जब भी आपसे ये बोले कि 150 पेन या 200 चीज़ें, कितने आर्टिकल, और मैंने उतने आर्टिकल, कुछ आर्टिकल उसमें इतने में परसेंटेज के प्रॉफिट पे बेच दिए और टोटल पे मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, या कुछ मैंने लॉस पे बेच दिया और टोटल पे मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ जो बचे हुए हैं उसे कितने पे बेचें। जब भी इस तरीके का आपको टाइप मिले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्वांटिटी का आपको रेशियो लेना है। क्या लेना है, क्वांटिटी का रेशियो। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला मैं 150 पेन लेके आया था, 50 पेन मैंने एक बार बेचे, 50 उसने अगर यहाँ पर बेचे, तो अगली बार कितने बेचेगा, 100 ही बेच पाएगा। और यहाँ से रेशियो मैंने आपको बोला, रेशियो ले लो, तो 1:2, क्वांटिटी का रेशियो आ गया 1:2।
आ गया नहीं आ गया? अब मुझे बताओ, अब वो देखो कि जो ये पहली क्वांटिटी आई है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचा, इसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो अब देखो यहाँ पर अगर एक यूनिट है, एक उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा। अब क्या करो, ये जो मल्टीप्लाई है ना 10 का ये वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मान लो 10 वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आने वाली चीज को मतलब रिमेनिंग मतलब ये को कितने पे बेचूं कि मुझे पूरे पे 15% का लाभ हो जाए, कितने पे पूरे पे 15% का फायदा हो जाए। मुझे बताओ पूरी यूनिट अगर मैं यहाँ पे देखूं, टोटल इनका टोटल कितना है, 1 और 2 कितना, 3 पर वो कह रहा है 15% का लाभ। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपको 45 निकालना, क्या है 45 चाहिए। वैल्यू कितनी चाहिए आपको यहाँ, 45। 45 में से आपकी 10 तो यहाँ से आ चुकी है प्लस में, और आपको प्लस 45 जाना है, 10 तो आ चुकी है, आपको उसमें कितनी कमी है, 35 कमी है। अब ये जो 35 है वो यहीं से तो आएगी, यहीं से आएगी। अच्छा मुझे बताओ, जब ये वैल्यू क्या हो रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रही है, अब ये वैल्यू आ गई है और मुझे यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू चाहिए जो इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो क्या करोगे, 35 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड दे दो बस, और परसेंटेज यहाँ साइन लगा दो। यही आपका क्या है, उत्तर है 17.5%। कोई भी कैलकुलेशन नहीं, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन का क्वेश्चन 10 15 20 सेकंड के अंदर मात्र सॉल्व हो जाना है। मुझे बताओ कोई भी दिक्कत हुई हो इस क्वेश्चन में। एक बार और बताता हूँ, क्वांटिटी का रेशियो ले लो। क्वांटिटी का रेशियो लेने के बाद जैसे वो बोल रहा है कि 10% का लाभ है तो 10% का मल्टीप्लाई करके यहाँ एक वैल्यू लिख लो। अब वो कह रहा है टोटल पे 15% का फायदा, टोटल पे यूनिट कितनी है, 3, 3 पर 15% मतलब टोटल मुझे चाहिए 45 वैल्यू। 10 मेरी यहाँ से आ चुकी है, तो यहाँ से मुझे कितनी चाहिए थी, 35 चाहिए थी। बस 35 लिख के ये जो वैल्यू है इससे डिवाइड कर दो और वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको देख के लेवल पता चल गया होगा पांचों क्वेश्चनों का। और मेथड भी मैं बहुत ही अच्छे अच्छे करा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बता देना, अब बजा देना भाई। ठीक है, आगे चलें, छठा क्वेश्चन देखें। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेडमैन मार्क्स इज गुड 30% मोर द कॉस्ट प्राइस इफ यू अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 6 सही 1/4%, बट इज द गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज पूछा है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए 100 से करो। मान लो 100 आपकी क्या थी, सीपी थी, सीपी से आपने एमपी करा। एमपी कितना बोल रहा है, 30% ज़्यादा, मतलब 100 पे 30% ज़्यादा मतलब 130। उसके बाद उसने डिस्काउंट दे दिया, 6 चौक 24 और एक 25/4 कितना है भाई, 25/4, और 100 तो इंटू में 100, 25 चौका मतलब 1/16 क्या है भाई, आपकी 1/16 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, उसका क्या दिया, डिस्काउंट दिया। मतलब ये वैल्यू अगर 16 है तो इंटू 15/16 दे दिया। ये आपका अब एसपी बन गया है, ये जो वैल्यू बन गई है वो एसपी बन गई है। अब बस यहाँ से सॉल्व कर लो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, या तो सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो काटो पीटो मत, काटो पीटो मत, काटी पीटी मत बचाओ। अब इसे देखो, ये आपका एसपी बन गया ना, और आपसे गेन परसेंट पूछ रहा है, तो एसपी माइनस सीपी तो गेन परसेंट होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, अपॉन में सीपी इंटू में 100। यही तो आना है, आना है नहीं आना है। बस अब यहाँ देखो एसपी माइनस सीपी करो फटाफट, 130 और 15 इसका मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हो। देखो बहुत सारी वैल्यू जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। 15 गुना 13 हमेशा याद रख लो आप। 15 गुना 13 आपका होता है आपका 195, कितना होता है 195, 15 10 150 15 75, 15 13 का मल्टीप्लाई होता है 195। ठीक है, तो 195 और एक जीरो और अपॉन में 16, ये एसपी है, और माइनस में 100 है, माइनस 100 है, और एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू आपकी 1600 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ मुझे, और अपॉन में 16 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नीचे सीपी रहेगा तो मतलब इंटू 100 और इंटू में 100%, सॉरी यहाँ पे इंटू में 100%। ठीक है, अब देखो 19, अब देखो भाई 1950 में 16 सौ जाएंगे, कितने बचेंगे 350। ठीक है, अपॉन में 16 है, 100 से 100 खत्म हो गया, यही परसेंटेज में आपको उत्तर निकालना था। अब देखो 16 दूनी 32, 3 और 16 एकम 16, 21 पॉइंट समथिंग आने वाला है। 21 पॉइंट समथिंग आप देख लो कहाँ पर ऑप्शन है, देखो यही पर ऑप्शन है 21, 7 सही 7/8%। और यहाँ पर अगर पहले सॉल्व करते तो पहले यहाँ पर परसेंटेज में बनाते, फिर इसको परफेक्ट निकालते और फिर परसेंटेज में बताते, फिर बहुत दिक्कत हो जाती, समझ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो अगर आपको ऐसे भी नहीं करना, आप रेशियो ले सकते हो। किसका रेशियो ले सकते हो, जैसे ये था सीपी और यहाँ था एसपी। एसपी कितना था आपका, एक बार ऊपर देख लेता हूँ, 130 गुना 15 बटा 16 यही था, और सीपी था आपका 100। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो गई 1600, और इसको मल्टीप्लाई करोगे मैंने आपको बताया 1950। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सीपी था आपका, ये एसपी था, कितने का फायदा हो गया आपका, 350 का फायदा हो गया, कितने पे 1600 पे। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से भी आ सकता था। अगर आपको वो नहीं करना है आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये बात वहीं से आती है, ये भी बात वहीं से आई है। हर चीज़ फॉर्मूले से ही बन के आती है, ठीक है, लेकिन आपको बताते नहीं है और कह देते हैं कि नहीं फॉर्मूले का यूज़ नहीं है, बात वहीं से है भाई।
ठीक है, आपको जो भी मेथड इसमें सूटेबल लगे, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सेल ए सूटकेस टू बी एट 10% प्रॉफिट, बी सेल टू एस सी एट 30% प्रॉफिट, सी पेज 2860 फॉर इट, देन द प्राइस ऑफ ए बॉट इट। रेशियो मेथड से करूँ इसको, ठीक है, ए बी को बेचता है 10% प्रॉफिट पे, मतलब 10 से 11 पे बेच देता है, बी सी को 30% प्रॉफिट पे, मतलब 10 से 13 पे बेच देता है, और सी पेज फॉर इट, ठीक है, सी पेज फॉर इट 2860 फॉर इट, देन द प्राइस ऑफ ए बॉट। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ जाती है भाई ए से बी, और ये वैल्यू आ जाती है बी से सी। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये बी है, ये बी है, इसको अगर आप काट दो, क्योंकि आपसे पूछा है कि सी ने इतने पे किए और ए पूछा है आपसे, ए पूछा है ना, तो आपको सी और ए का रेशियो अगर मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। इसको क्या करो, इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बी से बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बी से बी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखो बहुतों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ए रेशियो बी का मतलब होता है ए डिवाइडेड बाई, और मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई। अब क्या है, बी डिवाइडेड बाई सी। अब ये देखो कटेगा तो बी से बी कट जाएगा, ए रेशियो सी आ जाएगा। तो ये है ए रेशियो सी आ जाएगा जब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100, और ये वैल्यू हो जाएगी 11, और 13 की वैल्यू हो जाएगी 3 एकम 3 और 4 और 1 143। ए सी का रेशियो आएगा 100 143। अब वो कह रहा है सी ने इतने पैसे दिए 2860, तो 143 यूनिट में दिए, ये वैल्यू पैसों में दी 2860, तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा 2 गुना 20 गुना, सॉरी, तो इसका भी क्या हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और 2 जीरो 2000 रुपये आपके क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके का इस क्वेश्चन को आसानी से बहुत ही प्यार से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लासेस ऐसा नहीं है DFCCIL के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि मेरी ठीक है, ये आपके CHSL CGL, क्योंकि मैथ्स कोई अलग तो आने वाली नहीं है। TCS ही पेपर वहाँ लेना है, TCS कोई पेपर यहाँ लेना है। ठीक है, मुझे तो कोई डिफरेंस लगता नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि अच्छा लेवल था DFCCIL में भी पिछली बार, CGL के मुकाबले का लेवल था, कोई ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो आपको जैसे भी सूट करे। ठीक है, आप ये मत देखो कि ये DFCCIL की क्लास है, ये CHSL CGL आपका सब में बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, हेड इट सोल्ड फॉर 27 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। पिछली क्लास में भी ऐसा मैंने एक क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि 15% का गेन हो रहा है। कह रहा है 27 रुपये, अगर उसे और ज्यादा मिल जाते तो गेन 20% बढ़ जाता। तो गेन परसेंटेज में कितना बढ़ जाता, 5%। पैसों में कितना बढ़ रहा है, 27 रुपये, यही बढ़ रहा है। कॉस्ट प्राइस पूछिए, 100% की वैल्यू पूछिए, कितने की, 100% की। 100% मुझे निकालने के लिए यहाँ मुझे 20 से गुना करना पड़ेगा। 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, और 20 के गुना यहाँ पे करोगे तो 27 और दुन्नी कितने होते हैं, 54, और एक जीरो लगा दो, 540 रुपये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। स्मार्ट बेसिक दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आपके तोड़ है ही नहीं किसी के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां। एन आइटम कॉस्टिंग ₹200 इज बीन सोल्ड एट अ 10% लॉस, इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाई 5% द सेलिंग प्राइस विल बी। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या समझ में आया, नहीं आया। एन आइटम कॉस्टिंग 200 इज बीन सोल्ड एट अ 10% लॉस, इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाई 5%, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि 200 रुपए की कॉस्ट थी, उसमें उसने 10% के लॉस पे वो वैल्यू बेची। 10% के लॉस की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं, 1/10 का लॉस हो गया, मतलब 10 से 1 का लॉस, मतलब इसका 9/10 पे बेच दी। उसके बाद बोल रहा है फर्दर प्राइस को 5% और रिड्यूस कर दिया गया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/20। अगर आप नहीं जानते तो आपको परसेंटेज अभी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। 20 से 1 आपने कम कर दिया, वैल्यू कितनी होगी, 19/20। यही हो गई, नहीं हो गई। देखो 20 और 10 200 कैंसिल, 19 निम्मा आप सब जानते हैं 171 लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहे हैं। चलें भाई आगे, आगे चलो भाई। 10वां क्वेश्चन। A sold a horse to B for 4800 by losing 20%. B sell to C at a price which would be have given A profit of 15%. B gain is, देखो इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है। ठीक है, और 4800 रुपये में चीज को बेच रहा है, और 20% का लॉस कमा रहा है। 20% का लॉस कमा रहा है, मतलब यहाँ पर वैल्यू उसकी 80% आ रही है। 100% मतलब अगर मैं 100% निकालूंगा तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6000, क्योंकि 8 छिंग 48 होता है, 6000 आ जाएगी। 6000 में ए ने वैल्यू ली, कोई भी हॉर्स लिया और 4800 में बेच दिया बी को। बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है ऐसे प्राइस पे कि ए को 15% का फायदा हो जाए। इस पे ए को 15% का फायदा हो जाए, तो ए का 15% का फायदा अगर यहाँ पे निकालोगे तो 15 छिक्के होते हैं 90। कितने होते हैं भाई, 15 छिक्के आपके होते हैं 90, मतलब 900। तो ये बेचेगा भाई 6900 में। ठीक है, और सी इसे खरीद लेगा 6900 में। अब उसने पूछा है बी का गेन बता दो कितने का है। बी का गेन देख लो, 8 और 1 9, मतलब यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। 1 यूनिट डिजिट सिर्फ यहीं पर आ रही है। ठीक है, बताइए कोई भी दिक्कत। मैथ्स में कुछ भी नहीं है, मैथ्स में आपको पहाड़े, टेबल, स्क्वायर
और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर इन पे कमांड है अच्छी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है जो मैथ्स में बटे में से बटे क्वेश्चन करके आए और नंबर ना आए उसके, बस उसका बेस अच्छा होना चाहिए। इसलिए अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोगों को पहले अपना बेस बनाइए, ठीक है। जिसका बेस अच्छा होगा वो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मंजिल कितनी ही ऊपर इमारत खड़ी कर लो, जब तक आपका क्या है, नींव अगर आपकी अच्छी नहीं है तो वो इमारत कभी ना कभी ढहेगी और उसे डर लगता रहेगा, वो मतलब हिलती तो रहेगी हमेशा हमेशा। लेकिन अगर एक बार आपका बेस मजबूत हो गया तो उसके ऊपर कितनी इमारत खड़ी कर लेना, बेस कभी हिलेगा नहीं आपका। तो बस यहीं पर यही वो बात है। अब अगर आप इसमें बताओ, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी था, ठीक है, और टॉपर में और एक मीडियोकर बच्चे में इतना ही डिफरेंस है। टॉपर इस क्वेश्चन को 10 सेकंड नहीं देता और मीडियोकर बच्चा मान लो इसमें 50 सेकंड दे गया, तो 40 सेकंड का तब भी अंतर आ गया। समझ रहे हैं? तो ये चीज नहीं करनी है आपको, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखो भाई। A manufacturer fixes his selling price at 33% over the cost production. If the cost of production goes up by 12%, manufacturer raises his selling price by 10%, his percentage profit is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मैन्युफैक्चरर फिक्स सेलिंग प्राइस 33%, मान लो मैन्युफैक्चर कोई भी चीज़ 100 उसकी लागत लगी और उसने क्या किया, 33% ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर उसकी 100 रुपये थी तो वो अब 133 में चीज़ को बेचने की सोच रहा था, ठीक है। अगर उसकी सीपी इतनी थी तो वो एसपी 133 में बेचने की सोच रहा था। उसने बोला इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज बाई 12%, कह रहा है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ जाए तो अब 100 से वो 112 हो गई है। कितनी हो गई है? 12 हो गई है। उसके बाद बोल रहा है वो कि मैन्युफैक्चरर रेजेज सेलिंग प्राइस बाई 10%, मैन्युफैक्चरर उसका सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा देता है। इसका 10% आप बढ़ाओ, इसका 10%। मैंने आपको बोला है किसी का भी 10% बोले तो बस एक पॉइंट यहाँ पे लगा दो, तो 133 प्लस 13.3 जोड़ लो इसको, तो ये हो जाएगा पॉइंट में 3, 3 3 आपका हो जाएगा 6 और 3 और 1 4, 146.3। अब इससे बोल रहा है प्रॉफिट बता दो, तो आप मुझे बताओ, दिख रही है आपको कैलकुलेशन? और कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही तो है, ये सीपी है, ये एसपी है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, बस ये कैलकुलेशन ही तो है। और अगर आपको कुछ लग रहा हो तो सिर्फ कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो भाई, कितना ज्यादा है इससे? ये ज्यादा है भाई 4 और 3, 34.3 ज्यादा है 112 से, और इंटू में 100%, बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? एक जीरो से तो ये खत्म, एक जीरो आ गया, एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, ठीक है। 2 से काट लोगे तो ये आ जाएगा 2 पंजे 2 छिक्के 12 56 और 2 पंजे 10, ठीक है। 7 से काट लोगे तो ये आ जाएगा भाई 7 7 चौक 28 और 49, 7 हुआ 56, ठीक है। अब 49 × 5 आप जानते हो, 49 × 5 कैसे करोगे? पहले 50 × 5 करो, 250 में 5 घटा दो, 245/8। आप सॉल्व कर लो, 8 तिया 24, 3 आ जाएगा, ठीक है। 8 तिया 24, 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, 35/8, कितना आ जाएगा? 35/8%, यही आएगा। 35/8% आपका ये ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें क्या है? राइट आंसर है। सी ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। बताओ कोई भी दिक्कत हुई हो इस क्वेश्चन में तो? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे भाई? अच्छे लग रही है सेशन? ठीक है, शेयर जरूर किया करो भाई, और सब्सक्राइब करना मत भूला करो चैनल को। 12वां क्वेश्चन देखो। डीलर इज सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस। इफ द मार्क प्राइस इज 12% above द कॉस्ट प्राइस एंड द आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 532, देन द कॉस्ट प्राइस इज। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक डीलर है, इज सेलिंग एन आर्टिकल डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस, वो अपने मार्क प्राइस पे 5% की छूट दे रहा है। इफ द मार्क प्राइस इज 12% above द कॉस्ट प्राइस एंड, देखो क्या कह रहा है कि अगर मान लो उसका सीपी 100 है तो मार्क प्राइस जो है वो उसका 112 है। 112 पे वो क्या कर रहा है, 5% की छूट देने के बाद 532 की वो वैल्यू बेच रहा है। 5% की छूट दे देगा तो 112 का 95% में वो अपनी वैल्यू बेच रहा है, और ये बेच रहा है पैसों में, रुपीज में 532। ये रुपीज नहीं होते, 100 और 112 मैं यूनिट ले लेता हूँ, ठीक है। इनका बेस अलग है, ये यूनिट है और ये रुपीज है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको। देखो 19 से काटोगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 और फिर 152, 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, 28 आ गया। ये कट गया, 19 पंजे 95 कट गया भाई। 5 से काटोगे 5, ये कट गया 20, ठीक है। 28 चौक होते हैं 112, कितने होते हैं? 28 चौक है 112। 4 से काटोगे 5, तो मतलब ये 5 इधर आ जाएगा, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 रुपीज। और आपसे पूछिए 100 यूनिट की, इंटू में क्या 5 का कर दोगे? 5 कर दोगे, 500 रुपये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी, बहुत ही आसान चैप्टर है भाई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको बेस होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। आगे चलो, ये फोटोग्राफर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ अ कैमरा, द प्राइस डेट मस्ट बी मार्क ऑन द कैमरा विच कॉस्ट 600 रुपये टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% वुड बी, ठीक है। क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि फोटोग्राफर 10% का आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है,
द प्राइस दैट मस्ट बी मार्क ऑन द कैमरा विच कॉस्ट इन 600 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% वुड बी। क्वेश्चन समझे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपये का एक कैमरा है, 600 रुपये का एक कैमरा है। वो कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद 20% का भी फायदा हो जाए तो उसमें उसकी कितनी वैल्यू आपको लगाऊं। ठीक है, समझे नहीं समझे। कह रहा है कि 600 रुपये, तो 600 रुपये का तो कैमरा मैंने खरीदा है। अब वो कह रहा है कि इसमें कितने परसेंट में वैल्यू क्या करूं, कितने परसेंट में मार्क प्राइस को बढ़ा दूं, ताकि उस पर मैं 10% की डिस्काउंट देने के बाद उस पर तब भी मैं 20% का क्या कमा लूँ, फायदा कमा लूँ। बस आपसे ये बोल रहा है। ठीक है, आपसे ये बोल रहा है कि आपको बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, 600 की वैल्यू ऐसी क्या रखूं। ठीक है, मुझे बताओ। 600 की वैल्यू है, 600 है, उस पर कह रहा है कि 20% का फॉर प्रॉफिट है। सीपी है, सीपी से आप सीधा एसपी पे जाओ। प्रॉफिट कितने का कमाना, उसे 20% का। जब भी इस पर 20% का प्रॉफिट होगा तो 6 दूनी 12, मतलब 720 रुपये। क्या आएगा, 720 रुपये में मुझे बेचनी है ये वैल्यू। अब ये 720 की तब बेचनी है जब मैं इसमें 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो मतलब एमपी की ये वैल्यू जो होगी वो 90% होगी। एमपी का जो डिस्काउंट होगा वही तो एसपी होता है। तो ये एमपी का क्या होगा, 90% होगा। कोई 10% और डिस्काउंट है तो ये 90% होगा एमपी का। और मुझे चाहिए एमपी का 100%। तभी तो मैं पता चलेगा एमपी कितना है। तो 9 8 72 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 2 जीरो और लगे हुए हैं, 800 रुपये आपका क्या हो जाएगा, एमपी आ जाएगा 800 रुपये। ठीक है, चले आगे। आगे चलते हैं भाई। 14th क्वेश्चन देखो। आ शॉपकीपर बाइज अ प्रोडक्ट ऑफ ₹150 पर किलोग्राम, 15% ऑफ प्रोडक्ट वॉज डैमेज, एट वट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर एक प्रोडक्ट को बाई करता है 150 रुपये प्रति किलोग्राम, 15% ऑफ द प्रोडक्ट वॉज डैमेज, एट वट प्राइस ही सेल रिमेनिंग सो एज टू अर्न 20% प्रॉफिट। देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करो। वो कह रहा है कि एक प्रोडक्ट उसने कोई भी चावल आटा चीनी कुछ भी लिया उसने, लेकिन वो 150 रुपये प्रति किलोग्राम लिया और 15% प्रोडक्ट क्या हुआ, डैमेज हो गया, खराब हो गया। ठीक है, 15% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 3/20। जो नीचे है ना 20, आप सोच लो कि 20 किलोग्राम ही वो चीज लेके आया, 150 रुपये प्रति किलोग्राम। तो उसका जो खर्चा हो गया, उसकी जेब से पैसा निकल गया 15 दूनी 30 और 1 और 2 2 जीरो, 3,000 रुपये उसकी जेब से निकल चुके हैं। अब कह रहा है कि 15% प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो गया, 20 का 3 प्रोडक्ट डैमेज हो गया, तो मतलब अब 17 किलोग्राम ही चीज आपके पास बची, सही सलामत हालत में। अब 17 किलोग्राम की चीज बची और आपको उसको 20% प्रॉफिट कमाना है। तो मतलब 20% प्रॉफिट कमाने के लिए आप मुझे बताओ, 3,000 रुपये आपका खर्च हो गया, इसमें 20% अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो 3 दूनी 6, तो मतलब 3600 रुपये की आपको वो क्या है, आपको पैसा चाहिए 3600 रुपये। 17 किलोग्राम बेच के आपके पास 3600 पैसा आना चाहिए। तो 1 किलोग्राम का क्या आएगा, 3600 डिवाइडेड बाई क्या कर लो, 17 कर लो। 3600 क्या कर लो, 17 कर लो। तो डिवाइडेड बाई क्या कर लो, 3617। अब सॉल्व कर लो। 17 दूनी क्या होता है, 34 होता है। दो जीरो, 17 एकम क्या हो जाएगा, 17 3 जीरो, 17 एकम 17, 211 समथिंग आएगा। तो 211 आपका देखो डी ऑप्शन है, बस यही आपका क्या है, राइट आंसर है। कुछ भी है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोगों को अभी जानकारी नहीं है, धीरे धीरे आप जैसे इनसे देखते रहेंगे, इनको करते रहेंगे तो बहुत ही आसान वे में आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ये बहुत ही टाइप आती है। ठीक है, इस टाइप को मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। एक वेंडर बाय बनाना एट 4 फॉर 3 एंड सेल एट 3 फॉर 4, बट इज द रिजल्ट। ये बोल रहा है ना एट 4 फॉर 3, मतलब 4 बनाना 3 रुपए के बेच लेके आ रहा है और 3 बनाना 4 रुपए के बेच रहा है। ये इसका मतलब ये है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ ना करे करो, क्वांटिटी यहाँ लिखा करो और पैसे यहाँ लिखा करो, रुपीज यहाँ, क्वांटिटी यहाँ। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, सीपी खरीद के लेके आया ना, बाई 4 लेके आया। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 लेके आया और खरीदे उसने 3 रुपए के। ठीक है, उसके बाद एसपी उसने 3 बेचे और कितने के बेचे भाई, 4 रुपए के। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना होता है, क्वांटिटी को बराबर बनाना होता है। ये जो आपको अलग अलग देख रहे हैं, 4 लेके आया 3 बेचे, इसको बराबर बराबर बना लो तो बात बन जाएगी हमारी। इसको बराबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, इनके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इनका एलसीएम लेके फिर उसके एलसीएम ले लिया करो। तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 12 आ जाएगा। अगर ये 3 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 9 और यहाँ पर 4 का, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। मतलब 9 रुपए की आप वो कोई भी वो चीज लेके आया, 16 रुपए की वो बेच रहा है, तो उस पर फायदा कितना कमा रहा है, वो 7 रुपए का कमा रहा है। कितने पे, 9 पे, इंटू में 100%। और 7/9 की अगर आपको अभी तक फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं हुई है तो भाई आप बहुत पीछे हो, 77.77% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, समझ गए, आ गया ये वाली टाइप समझ में आ गई। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगली टाइप है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना। कर लोगे खुद, एक बार करा देता हूँ, डायरेक्ट कराऊंगा। आप देखो ऐसे करो, डायरेक्ट करो, 7 6 6 7। उसके बाद यहाँ 42 बनाने के लिए कितने का, 6 का, यहाँ कितने का, 7 का, तो यहाँ 6 का, यहाँ कितने का, 7 का।
ये 36, ये वैल्यू कितनी होगी 49, कितने का फायदा हो गया 13 का, कितने पे 36 पे इंटू में 100%। ठीक है, 4 से काटोगे 4 नाम 36 से काटोगे 25, तो 25 13 कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा 25 तिया 75, तो 5 7 5 12 325 और 9 9 चौक 9 तिया 27, 27 उसके बाद 5 9 छिंग कितना हो जाएगा 56, 36.1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लाभ तो लॉस तो होगा 36.1 आपका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। ऐसे करता हूँ भाई मैं तो। ठीक है, और जब तक आप भी ऐसे ना करने लगे ना तब तक आप सोच लो कि आपको तैयारी करनी ही करनी है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो भाई, 17वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सेम टू सेम मैं ऐसे ऊपर क्वेश्चन करा के आ रहा हूँ, आप ये खुद करना, पॉज कर लो वीडियो को, खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, और फिर मैं तो करा ही रहा हूँ। देखो 120 कुंटल वीट लेके आया, वो 20% ऑफ इट वो 25% लॉस पे बेच देता है, और 1% रेस्ट 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। बहुत बढ़िया, 20% ऑफ इट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब एक यूनिट क्वांटिटी का रेशियो मैंने बोला था ना हमेशा, एक 1 है तो बचा कितना भाई 4 बचा, 4 टोटल 5 है, एक उसने इतने पे बेच दिया तो एक बेचने के बाद कितना बचा वैल्यू 4 ही तो बची अगली। अब एक पे उसने कितना 25% का लॉस कमा लिया, तो देखो यहाँ पर लॉस हो गया -25%, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस में 25। अब उसे टोटल पे 25% का फायदा चाहिए, टोटल वैल्यू कितनी है 4 और 1 5, 5 पे 25% का फायदा चाहिए, तो मतलब उसे प्लस में 125 वैल्यू चाहिए, यहाँ माइनस में एक 25 वैल्यू है, तो प्लस में 125 लाने के लिए मुझे यहाँ पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए, प्लस में 150 आना चाहिए, तभी तो टोटल 125 आएगा, 150 में से 25 जाएगा 125 आएगा, ये 150 आ जाइए, 150 में 4 का क्या है, ये 4 है, 4 का यहाँ कर दो डिवाइड कर दो, यही आपका क्या है उत्तर है, यही आपका उत्तर है, आपका है 37.5 सही 1/2। देखो 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, और आपका आ जाएगा 2 और बटे 4 1/2, 37.5 सही 37.5% आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे देखो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए, अब आपसे ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपने को करना है, और आप मैं बता रहा हूँ परफेक्ट हो जाने अब। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अ पर्सन मार्क्स इज गुड X% above the cost price, allow a discount of 30% on it, and the mark price is the profit is 5%, then the value of X will be। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो भाई इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन को भी मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान मेथड बताता हूँ। उसने बोला है कि 30% का डिस्काउंट दिया, 30% डिस्काउंट दिया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रेशियो में क्या आएगी भाई 3/10 आएगी, और 3 का कम मतलब 10 से वैल्यू कितनी हो जानी है 7 हो जानी है। कह रहा है कि सीपी को X% अबव एमपी कर दिया जाता है सीपी से, तो X से मान लो वो Y वैल्यू कर दी गई। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल 5% का प्रॉफिट होता है, ओवरऑल के मतलब यहाँ पर आप स्लैश लगा के ओवरऑल 5% का प्रॉफिट, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, तो मतलब वैल्यू जो हो जाती है 20 से 21 हो जाती है। रेशियो में चल रहा है भाई सारा काम। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको एक्स वाई की वैल्यू पता चलेगी तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, एक्स से वाई का रेशियो चाहिए। ठीक है, और ये एक्स से वाई का ही रेशियो क्या है, सीपी को एमपी में कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है, और ये है आपको एमपी को सीपी एसपी में। ठीक है, एमपी और एसपी आता है ना डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, ये आप देखो, अब उसके बाद क्या होगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आएगा ना यहाँ पे, प्रॉफिट मतलब सीपी से एमपी का रेशियो तो आ जाएगा, एसपी का रेशियो आ जाएगा ना यहाँ पे, ये प्रॉफिट का तो रेशियो है। और देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो एमपी से तो एमपी कट जाना है, एसपी और सीपी आ जाना है, बस यही आ जाना है। इसीलिए मैंने इस ऑर्डर में ये चीजें लिखी थी। तो अब आपको क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू लाने के लिए ये जो 7 है उसको आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, और ये जो 10 है उसको यहाँ पे बढ़ा देना है। ठीक है, तो 7 × 20 और रेशियो 10 × 21। ठीक है, तो एक जीरो से ये जीरो 7 या 21, तो ये वैल्यू होगी 2 से वैल्यू कितनी होगी 3। अब यहाँ पर सीपी है, यहाँ पे एसपी, मतलब ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। तो फायदा कितने का हो गया, 1 यूनिट का फायदा हो गया, 2 यूनिट पे 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो आप जानते हैं 50% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान। और इसको इस तरीके से करोगे तो बात भाई साहब मात्र 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, 19वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने आपकी प्रैक्टिस सीरीज में भी कराया था जब मैं प्रैक्टिस सीरीज करा रहा था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनको तो पहले देख ही लो आप जाके। ठीक है, बेस्ट 200 क्वेश्चन है वो, बेस्ट 200 जो मैंने 10 वीडियोस ली हैं। ठीक है, तो वहीं से दोबारा से मैंने क्वेश्चन लिया है, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, पता नहीं क्यों ये, और ये मुझे बहुत उसकी लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% of this price, there is a loss of 33 1/3%, but is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price। ठीक है, बात सेलिंग प्राइस की चल रही है। उसने बोला है कि अगर वो सेलिंग प्राइस का 33/1/3 प्राइस पे बेच दिया जाए तो उसे लॉस हो जाता है 33/1/3% का। तो बताइए 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइस पे बेचो तो उसको कितना फायदा होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1/3 आ रही है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप एसपी मान लो 3 यूनिट है, क्या मान लो एसपी आपके 3 यूनिट है।
अब बोल रहा है कि एसपी के 3 यूनिट के अगर आप 33/1/3 पर बेचेंगे तो इसका 33/1/3 आएगा, मतलब 1 यूनिट। अगर आप इसकी 1 यूनिट पर बेचेंगे, 1 यूनिट की अगर आप बेचेंगे तो उसको लॉस हो जाता है 33/1/3%। 33/1/3% का लॉस की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/3, मतलब 1/3 का लॉस हो जाता है। तो आपको सीपी का कितना हिस्सा मिलता है? 2/3 हिस्सा मिलता है सीपी का। तो इसको आपको मिलेगा 2/3 ऑफ सीपी। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इज सोल्ड 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? 3 है, इसका 60% आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 60% की 3/5, तो ये हो जाएगा भाई 9/5। अब अगर आपको इसको 9/5 का बेचेंगे तो क्या फायदा होगा? तो यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे आपको 9/5 चाहिए, तो इसमें पूरी में 9/5 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 9/5 का। जैसे ही आप 9/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 9/5, मतलब 60% ऑफ द एसपी, और ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 9/5 ऑफ सीपी। तो 3 से कटा 3 तिया 9, 3 दूनी 6/5, कितना आ गया? 6/5 ऑफ सीपी आ गया। जैसे ही आपने देखा 6/5 हो गया सीपी का, तो कितना हो गया? 1 का फायदा हो गया 5 पर, तो मतलब आपका 20% का फायदा हो गया, और 20% का ही इसमें क्या था? लाभ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको इसी मेथड से करोगे तो ही बच पाओगे, नहीं तो इस क्वेश्चन में बहुत फंस सकते हो आप। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का, आप खुद करके देख लेना, ठीक है। और कराऊं क्या इसको भी? करा देता हूं, चलो। इतने क्वेश्चन कराए नहीं, आप कहोगे सर आपने कराया ही नहीं, वो हुआ नहीं। देखो सेम टू सेम, अब मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा, ठीक है। वो कह रहा है 80% ऑफ प्राइस पे अगर मैं बेच दूं इसको, तो अगर मैं मान लेता हूँ इसकी भाई 5 एसपी मान लेता हूँ 5 यूनिट, 80% में बेचोगे, मतलब इसका क्या 4 पे बेच दोगे, 4 पे बेच दोगे तो उसे 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90% मिल रहा है सीपी का। अब इस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हो, मतलब 5 यूनिट पे बेचना है, तो 1 यूनिट की निकालूंगा वैल्यू 90/4 आ जाएगा, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसमें क्या कर दूंगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगी 4, 2 से काटूंगा 2, और ये आ जाएगा 45। 45 पंजे कितने होते हैं भाई? 55 25, 5 दूनी 5 चौक 20, 20 2 22, और अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी 112.5। तो 100 में कितना ज्यादा आ रहा है? 12 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो मतलब 12.5 का ही फायदा है बस, ठीक है। हो गए भाई। ये थे 20 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई इन वीडियोस को, और पहुंचाओ भाई हर जगह तक, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं इसका पे ले रहा हूँ आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। यही चाहता हूँ बस आपकी किसी की नौकरी लगे, जितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। कोई भी वंचित ना रहे नौकरी से, और कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। और बस शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और बस मेहनत करते रहो यार, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब भी ना करो, लेकिन मेहनत करते रहो, क्योंकि आज की डेट में जो गवर्नमेंट जॉब है भाई बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। और जैसे जैसे यूट्यूब का चलन चल रहा है, और टीचर जो हैं वो भ्रमित ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाने से ज़्यादा भ्रमित ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चेक किया करो 3-4 टीचरों पे कि किस कहाँ पर बेस्ट मिल रहा है, ठीक है। आप ना मूर्ख मत बनो, आप हर जगह देखा करो कि कहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है, आप वहीं से पढ़ो। चाहे मेरे से यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, मेरे यहाँ से पढ़ो, दूसरे टीचर हैं उनसे फ़ायदा हो रहा है, उनके यहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो वहीं से जहाँ से फ़ायदा हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि जेन्युइन पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और पढ़ते रहिए भाई, ठीक है। और आने वाली वीडियो में फिर दोबारा 20 क्वेश्चन लेके आएंगे प्रॉफिट लॉस के अच्छे अच्छे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड जय हिंद।